दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से दो युवा जोड़े द्वारा छोड़े गए चीनी के एक बॉक्स को कैसे काली चींटियां अपने बिल में ले जा रही होती है, और जब उनका सामना एक बड़े से छिपकली से होती है तो किस तरह से कॉक्स नाम का एक प्यारा सा लेडी बर्ड काली चींटियों को उस छिपकली से बचाता है। लेकिन इसी दौरान आगे उनका सामना खतरनाक रेड चींटियों से भी होती है, जो काली चींटियों से चीनी से भरे हुए डब्बे को छीनने के लिए अपने पूरे फौज के साथ काली चींटियों पर अटैक करती है, और जिससे काली चींटियों का घोंसला लगभग पूरी तरह से तबाह हो जाता है। हालांकि उनके पास हमला करने के लिए रॉकेट तो होता है, पर उसे जलाने के लिए कुछ साधन नहीं होता है। इसलिए एक बार फिर से लेडी बर्ड अपना जान जोखिम में डालकर एक मकड़े की मदद से माचिस के डिब्बे को काली चींटियां तक पहुंचाता है, और जिसकी वजह से काली चींटियां रेड चींटियों को हराने में सफल होते हैं। और फिर कुछ महीनों बाद लेडी बर्ड पिता बनकर अपने फैमिली के साथ रहता है, जबकि काली चींटियां भी अपने घर को सुरक्षित बना लेती है। और इस तरह से पिछले पार्ट की स्टोरी समाप्त हुई थी। अब आगे सर्दियों की मौसम आ जाती है और कॉक्स लेडी बर्ड खाना इकट्ठा कर वापस घर की ओर लौट रहा होता है। लेकिन इसी बीच आधे रास्ते में ही लेडी बर्ड का एक बच्चा पीछे छूट जाता है। फिर इधर कॉक्स लेडी बर्ड सभी के साथ वापस अपना घर आता है, पर अगले ही पल उसे पता चलता है कि उसका एक बच्चा नहीं है। फिर वह बाहर निकलकर उसे आवाज देने लगता है, जबकि इधर छूटा हुआ वह बच्चा एक सेब को किसी तरह से ला ही रहा होता है कि तभी कुछ जालिम मक्खियां उसका खाना छीनकर उसे डराने धमकाने लगते हैं। लेकिन तभी कॉक्स लेडी बर्ड भी वहां पहुंचती है, और वह उन जालिम मक्खियों को अपने पीछे आने के लिए उकसाते हुए उन्हें मकड़ी के जाल से एक्सीडेंट कराकर उनसे अपना पीछा छुड़ाती है। और इस तरह से कॉक्स लेडी बर्ड अपने बच्चे को मक्खियों से बचाकर उसे वापस अपने होम ट्री में लाता है। जबकि इधर उनसे दूर कहीं एक विलेज में काली चींटियां भी अपने लिए खाना तलाश रही होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि रेड चींटियां भी उन पर नजर रखे हुए हैं। फिर आगे मैंडिबल चींटी को वही चीनी का बॉक्स दिखाई देता है, जिसके चलते उन्हें रेड चींटियों से जंग करनी पड़ी थी। फिर बॉक्स को देखकर वह अपने बाकी दोस्तों को भी वहां बुलाती है। फिर वे जैसे ही दरवाजा खोलते हैं कि चाबी की गिरने की आवाज सुनकर शॉपकीपर झट से तुरंत बाहर आता है, और इसी बीच काली चींटियां मौका का फायदा उठाकर शॉप के अंदर घुस जाती है। जबकि शॉपकीपर बाहर पड़े डॉगी को देख फिर से वापस अपने जगह पर आता है, और टेबल पर पैर रखकर मजे से खाते हुए मूवी देखने लगता है। जबकि उसके पीछे से काली चींटियां चुपके से चीनी के बॉक्स को उतारने का जुगाड़ कर बॉक्स को नीचे उतारते ही है कि एक चींटी फिसलकर नीचे गिर जाती है, और जिसके कारण बॉक्स तेजी से गिरने लगता है। हालांकि अगले ही पल मैंडिबल चींटी किसी तरह करके उस बॉक्स को रोककर बड़े आराम से जमीन पर रखती है। फिर बाकी चींटियां भी उसके हेल्प के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी रेड चींटियां भी वहां पहुंच जाते हैं, और फिर उन्हें देखकर मजबूरन मैंडिबल चींटी को वहां से भागना पड़ता है। हालांकि अगले ही पल वह उन्हें चकमा देकर उनसे पीछा छुड़ाते हुए एक गोदाम में पहुंचता है, जहां लोग कुछ सामानों को पैक कर रहे होते हैं। फिर मैंडिबल चींटी वहां से निकल ही रही होती है कि तभी रेड चींटियों की पूरी फौज को आता देख मैंडिबल चींटी तुरंत अपने दोस्त लेडी बर्ड के पास एक सिग्नल भेजने लगती है, और सिग्नल का आवाज सुनते ही कॉक्स लेडी बर्ड अपने परिवार को वही छोड़ तुरंत वहां से निकलता है। लेकिन उसके जाते ही उसका एक छोटा बच्चा भी उसके पीछे जाता है, वही बच्चा जिसे कॉक्स लेडी बर्ड ने जालिम मक्खियों से बचाया था। फिर इधर मैंडिबल चींटी अपने आप को बचाने के लिए एक लाइट बल्ब के ऊपर छलांग लगाती है। तभी इसी बीच कॉक्स लेडी बर्ड वहां पहुंचकर उसे निकालने का प्रयास करती ही है कि तभी किड्स लेडी बर्ड भी वहां आ जाता है, और जिसकी तरफ ध्यान भटकने के कारण चींटियों से लाइट बल्ब छूट जाता है, और वापस लाइट बल्ब आकर रेड चींटियों को टक्कर मारता है, जिससे वे गिरकर एक बॉक्स में चले जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा लाइट बल्ब के वापस टकराने से कॉक्स लेडी बर्ड का बच्चा भी गिरकर दूसरे बॉक्स में चला जाता है।
हालांकि कॉक्स लेडी बर्ड मैंडिबल चींटी को बचा तो लेता है, पर अगले ही पल वह तुरंत उस वैन का पीछा कर बॉक्स में पड़े अपने बच्चे के पास जाता है और आवाज देकर उससे बात करते हुए कहता है कि बॉक्स के खुलते ही वह उसे बाहर निकाल लेगा। फिर आगे वह आदमी बॉक्स को लेकर एक एयरपोर्ट में आता है और फिर फटाफट बॉक्स उतारकर उसे एयरपोर्ट के अंदर ले जाने लगता है। यह देख कॉक्स लेडी बर्ड उसके पीछे जाता ही है कि दरवाजा बंद हो जाता है, पर तभी एक कॉकरोच कॉक्स लेडी बर्ड को एयरपोर्ट के अंदर जाने का रास्ता बताकर उसे अंदर लाता है। लेकिन उनके पहुंचते ही बॉक्स भी प्लेन पर लोड होने के लिए पहुंच चुका था, जिसे देखकर फिर वे लगेज एग्जिट एरिया से बाहर आते हैं। प्लेन निकल चुका होता है। पायलट भी प्लेन की स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद कॉक्स लेडी बर्ड तेजी से उड़ते हुए किसी तरह करके प्लेन के अंदर घुस ही जाता है। फिर यह देख कॉकरोच भी वहां से चला जाता है, जबकि कॉक्स लेडी बर्ड प्लेन के अंदर अपने बच्चे को खोजकर उससे बात करते हुए अपनी पूरी रात बॉक्स के ऊपर ही सोकर गुजारता है। फिर सुबह होती है। प्लेन एक लंबा सफर करते हुए गुडलूपे में रुकती है और फिर बॉक्स वहां से सीधे गुडलूपे के आइलैंड की ओर बढ़ता है, जबकि कॉक्स लेडी बर्ड अब भी बॉक्स के खुलने का इंतजार कर रहा होता है। फिर बॉक्स आइलैंड पर पहुंचता है, लेकिन बॉक्स को फिर एक आदमी अपने साथ वैन में ले जाने लगता है, जिसे देख लेडी बर्ड फिर से उस वैन के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वह उस खूबसूरत से आइलैंड को देख आश्चर्य होता ही है कि अचानक ठोकर खाकर वह जमीन पर टकराते हुए बेहोश हो जाता है। जबकि इधर बॉक्स उन आदमियों के पास पहुंचता है जिन्होंने बॉक्स को मंगाया था। फिर बॉक्स को खोला जाता है और फिर इसी बीच किड्स लेडी बर्ड बॉक्स से बाहर निकलकर गैस के हरे हरे गोले छोड़ते हुए अपने डैड को ढूंढने लगता है। फिर इधर कॉक्स लेडी बर्ड भी जगता है और सामने पड़े केकड़े से डरकर वह रेत के ऊंचाई पर चढ़ता है और देखता है कि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। फिर उसकी नजर उन इंसानों पर पड़ती है जिनके पकोड़े को केकड़े चुरा रहे थे। फिर इसी बीच कॉक्स लेडी बर्ड देखती है कि एक कीड़ा सो रहे इंसान के पास आता है और फिर उस कीड़े की वजह से इंसान के शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वह खुंजलाते हुए समुंदर की ओर भागता है। और यह देख वहाँ मौजूद लड़की और केकड़े भी हैरान हो जाते हैं। फिर कॉक्स लेडी बर्ड की नजर काली चींटियों पर पड़ती है, जिनसे वह अपने फ्रेंड मैंडिबल चींटी के पास एक संदेश भेजने के लिए कहती है। फिर काली चींटी एक सिग्नल छोड़ती है। सिग्नल पहले समुद्र में एक नाव के पास जाता है, फिर वहाँ से एक सबमरीन पर जाता है, फिर वहाँ से चाइना वाल पर और आखिर में सिग्नल मैंडिबल चींटी के पास पहुँचती है, जिसे जानकर मैंडिबल चींटी मैप के जरिए उनके ठिकाने का पता लगाकर कॉक्स लेडी बर्ड के पास वापस एक संदेश भेजती है। और फिर उसके संदेश को सुनकर कॉक्स लेडी बर्ड अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि इधर मैंडिबल चींटी पुराने और डरावने सुरंग के अंदर जाती है, जहां एक मकड़ी रहता था। वही मकड़ी जिसने कॉक्स लेडी बर्ड को एक मेढक से बचाकर उसकी एक माचिस का डिब्बा ले जाने में मदद की थी। हालांकि अब काफी वक्त बीत चुके थे। सर्दी के इस मौसम में मकड़ी अपने घर में गाने का मजा ले रही होती है और फिर अचानक डोर बेल की आवाज सुनते ही वह तुरंत बाहर आकर दरवाजा खोलती है और फिर मैंडिबल चींटी की बातों को सुनकर वह उसे तुरंत अपने उड़ने वाली जहाज पर ले जाती है और फिर दोनों बर्फ के इस मौसम में हवा में उड़ते हुए लेडी बर्ड की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। जबकि इधर किड्स लेडी बर्ड अपने पिता कॉक्स लेडी बर्ड से बिछड़कर एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े के बीच अकेले पड़ा होता है। फिर इसी बीच अचानक बारिश होती है और तुरंत चली भी जाती है, लेकिन फिर किड्स लेडी बर्ड को पता चलता है कि वह एक टहनी पर नहीं बल्कि किसी जीव के ऊपर बैठा है और जिससे डरकर वह वहाँ से भागते हुए एक फ्लावर के ऊपर बैठ जाता है। हालांकि अगले ही पल वह फ्लावर भी उसे निगल जाता है, लेकिन उसके बावजूद किड्स लेडी बर्ड अपने जहरीले गैस के गोले छोड़कर फ्लावर से बाहर आता है। लेकिन इसी दौरान एक मेंडिस नाम का जीव भी उसके बिल्कुल सामने आकर उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है,
पर किड्स लेडी बर्ड उसके ऊपर भी गैस के गोले छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि तुरंत ही वह जीव भी उसका पीछा करती है, लेकिन किड्स लेडी बर्ड किसी तरह करके उस उड़ने वाली जीव से पीछा छुड़ा तो लेती है, पर अगले ही पल वह गिरकर एक बड़े से जाल में फंस जाता है और फिर उसे देख वह जीव भी वहाँ से चला जाता है। फिर लेडी बर्ड अपने साथ एक मक्खी, एक कीड़ा और अपने जैसे एक लेडी बर्ड को देख जाल से छूटने का प्रयास करती है और फिर जाल के हिलते ही उसे मकड़ी रोक लेता है। जबकि इधर कॉक्स लेडी बर्ड अपने बच्चे द्वारा छोड़े हुए निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगती है। फिर इधर भूखी मकड़ी भी आती है और किड्स लेडी बर्ड को फंसा देखकर खुशी से उछलते हुए जैसे ही उसके करीब जाता है कि तभी कॉक्स लेडी बर्ड उस मकड़ी के ऊपर एक पत्थर गिराती है, जिससे मकड़ी का बना जाल खुल जाता है और देखते ही देखते सभी नीचे गिर जाते हैं। फिर कॉक्स और किड्स लेडी बर्ड फंसे हुए लोगों को वहाँ से बाहर निकालते हैं और फिर वापस गुफे के अंदर जाकर बेहोश पड़े कीड़े को भी निकाल रहे होते हैं कि तभी भूखी मकड़ी को भी होश आ जाता है। हालांकि उसके बावजूद वे किसी तरह से कीड़े को वहाँ से निकाल तो लेते हैं, लेकिन जाल में फंसा एक लेडी बर्ड मर जाता है, जिसे लेकर वे फिर उनके झुंड के पास लाते हैं और फिर चांदनी रात में उस मरे हुए लेडी बर्ड की पुनर्जन्म के लिए सभी मिलकर एक रीति रिवाज के साथ उसके ठीक होने की कामना करने लगते हैं। फिर इसी बीच काली मकड़ी और मैंडिबल चींटी भी खतरनाक तूफान और हवा से बचकर उनके पास आ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक बिजली के झटके से उनका उड़ने वाला जहाज समुद्र में जा गिरता है और फिर देखते ही देखते उन्हें एक शार्क निगल लेता है। हालांकि वे किसी तरह से शार्क के अंदर जीवित बच जाते हैं, जबकि इधर कॉक्स लेडी बर्ड और उसका बच्चा अब भी दूसरे झुंड के साथ अपने फैमिली से दूर किसी तरह से अपना समय काट रहे थे। फिर काफी समय बीतने के बाद इधर काली मकड़ी किसी तरह करके शार्क के पेट से बचकर बाहर निकलते हैं और एक बार फिर से अपना सफर जारी रख आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पेड़ों पर मार्क लगाकर उन्हें काटा जाने लगता है और जिसकी वजह से उस आइलैंड के पेड़ों में रहने वाले लेडी बर्ड के सभी झुंड परेशानी में आ जाते हैं। फिर कॉक्स लेडी बर्ड को पता चलता है कि उस जगह पर एक होटल बनने वाला है, इसलिए वे पेड़ काट रहे हैं। लेकिन तभी कॉक्स लेडी बर्ड को उस कीड़े की याद आती है और फिर वह उस कीड़े के पास जा ही रहा होता है कि उसका बच्चा उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन कॉक्स लेडी बर्ड उसे मना कर अकेले ही खतरनाक जंगलों से होकर उस कीड़े को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन सफर के बीच अचानक लेडी बर्ड एक आवाज सुनकर रुक जाती है और जब वह पीछे मुड़ती है तो एक मैंडिस उसे अपने काबू में कर उसे खाने का प्रयास करती ही है कि तभी किड्स लेडी बर्ड अपने पिता को उस मैंडिस के चंगुल से बचा लेता है। लेकिन फिर इधर मैंडिस गुस्साते हुए अपने बाकी लोगों को आवाज देकर फिर से उनका पीछा करने लगता है। हालांकि लेडी बर्ड्स जान बचाकर उससे भागते तो है, पर अगले ही पल वे फंस जाते हैं। लेकिन फिर इसी बीच काली मकड़ी और मैंडिबल चींटी भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर वे लेडी बर्ड्स को जहाज में बैठाकर वहां से तुरंत निकल जाते हैं, जबकि इधर सभी मैंडिस इस नजारे को आश्चर्य होकर बस देखते ही रहते हैं। फिर काली चींटी लेडी बर्ड्स को देख खुश होती है। फिर वे साथ में उस कीड़े की इलाके की ओर चल पड़ते हैं और फिर उनके गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें अलग और डरावने तरह के कीड़े दिखाई देने लगता है। फिर जहाज रुक जाता है। कॉक्स लेडी बर्ड जहाज से नीचे उतरता है और फिर उन डरावने कीड़ों के बीच से एक छोटा कीड़ा निकलता है, जिसे कॉक्स लेडी बर्ड ने उस भूखे मकड़ी से बचाया था। फिर कॉक्स लेडी बर्ड उस कीड़े से अपने हालात के बारे में बताता है, जिसे सुन वह कीड़ा कॉक्स लेडी बर्ड को अपने रानी के पास ले जाता है, जहां कीड़ों की रानी कॉक्स लेडी बर्ड से बिना बात किए उसकी सारी घटनाएं के बारे में जान लेती है। और फिर अगले दिन कीड़ों की रानी अपने बच्चों के जरिए इंजीनियर्स पर इन्फेक्शन फैलाती है और जिससे काम रुक जाता है और इस तरह से उन लेडी बर्ड्स का घर उजड़ने से बच जाता है। फिर सभी लेडी बर्ड्स के झुंड कॉक्स लेडी बर्ड और उसके बच्चे से विदा लेते हैं, जबकि किड्स लेडी बर्ड भी अपने प्रेमिका से विदा लेकर जहाज पर बैठ जाता है।
लेकिन उनके जाने की वजह से सभी लेडी बर्ड्स गम में डूब जाते हैं। हालांकि कॉक्स लेडी बर्ड अपने बच्चे के प्यार को महसूस कर वापस से उनके झुंड के पास भेज देता है और फिर किड्स लेडी बर्ड वापस अपने प्रेमिका के पास आकर काफी खुश होता है। जबकि इधर घर पहुंचकर मैंडिबल चींटी अपने बिल में जाती है। फिर मकड़ी भी अपना घर पहुंचकर सैड सॉन्ग सुनते हुए बीते पल को याद करके भावुक होती है। जबकि इधर कॉक्स लेडी बर्ड भी अपने परिवार के पास पहुंचकर उन्हें सोता देख वह भी उनके साथ चैन से सो जाता है। और इस तरह से यह मूवी भी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।